विश्व भर में अपनी अलग साख रखने वाला हमारा देश भारत लगातार प्रगति कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच देश के कई मुद्दे हम सबको परेशान करते हैं। इनमें से एक मुद्दा गरीबी का भी है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से ऐसी कई योजनाएं चलाई गई हैं जो गरीबों के विकास के लिए है, लेकिन जरूरत है हर एक नागरिक को इसकी गंभीरता समझने की। आओ साथ चले के तर्ज पर काम करने की। जी हां, आओ साथ चले, एक ऐसा एनजीओ जो लगातार गरीबों के विकास के लिए प्रयासरत है। गरीबों को भोजन मुहैया कराने से लेकर उनके रहने तक की व्यवस्था, सर्दियों में जरूरतमंदों को कंबल बांटने से लेकर पशुओं के खाने की सुध लेना, ये संस्था नहीं एक संदेश है। आओ साथ चलें। इसी कड़ी में गुरुवार यानी कि 4 मार्च को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल परिसर में शिविर लगाया गया, जहां पर रोगियों की देखरेख में 24 घंटे लगे रहने वाले सहायकों को खाना खिलाया गया। आओ साथ चले की तरफ से प्रसादम का आयोजन किया गया। इस दौरान 250 से भी ज्यादा अटेंडेंट्स और उनके परिवारों को भोजन कराया गया। इस नेक काम के पीछे दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष और समाज सेवी विष्णु मित्तल का योगदान रहा। ये वही विष्णु मित्तल है जो न सिर्फ अपने एनजीओ की मदद से बल्कि निजी स्तर पर भी गरीब और जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। विष्णु मित्तल ने अपनी टीम के साथ जरूरतमंदों को खाना खिलाया तो वो भी उन्हें दुआएं देते हुए दिखाई दिए। जी, हमने भी बहुत अच्छा देखे हैं जो गरीब लोगों का, जो इधर हॉस्पिटल में बीमार लाचार लोग आते हैं बाहर से, उनको अजी कुछ हेल्प मिल जाए, खाना मिल जाए तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं। रोजाना 250 लोगों को खाना जी, हमने भी बिहार से हैं और 15 दिन से हॉस्पिटल में, मेरा रिश्तेदार का किडनी फेल है तो उन्हीं के लेके तो हम लोग को भी हेल्प हो जाए तो कुछ बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 4 मार्च से शुरू हुआ ये अभियान निरंतर जारी रहेगा। रोजाना यहाँ पर इसी तरह से 12 बजे मरीजों के सहायकों को खाना खिलाया जाएगा। आने वाले वक्त में इस संख्या में इजाफा भी किया जाएगा। रोजाना खाने का मेन्यू स्वास्थ्य मानकों के अनुरूप बदला जाएगा। इस खास मुहिम की सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस संस्था से जुड़कर वॉलंटियर्स अपने जन्मदिन के मौके पर इस तरह से खाने का वितरण भी कर सकते हैं। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल के बाहर ये खास कार्यक्रम हो रहा था तो फिर इसका हिस्सा बनने के लिए हम भी पहुंचे। इस दौरान हमने संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष विष्णु मित्तल से बात की और इस खास मुहिम के बारे में जाना। हमारे साथ दिल्ली बीजेपी कोषाध्यक्ष और साथ ही साथ समाज सेवी विष्णु मित्तल जी मौजूद हैं। सर, बहुत नेक काम आपकी संस्था करती आ रही है, पिछले कई सालों से हम ये चीज़ देखते आ रहे हैं। आज जो पूरा कार्यक्रम रखा गया उसके बारे में बताइए। मैम, आज ऐसे है कि ये प्रसादम अभियान है हमारा, जो ऑलरेडी राजस्थान में एक हॉस्पिटल के बाहर चल रहा है, तो हमने सोचा कि क्यों ना ये आरएमएल हॉस्पिटल में भी शुरू किया जाए। आरएमएल अस्पताल में ऑलरेडी हमारे 10 वॉलंटियर्स हमेशा ओपीडी में रहते हैं और इमरजेंसी में जो मरीजों की सहायता करते हैं। तो पेशेंट्स को तो खाना हॉस्पिटल से मिलता है लेकिन उनके अटेंडेंट्स को खाना नहीं मिलता था, तो हमने सोचा क्यों ना उनके अटेंडेंट्स को खाना भी हम हमारी संस्था की तरफ से प्रोवाइड किया जाए। तो हमने लक्ष्य लिया है कि डेली कम से कम 250 पेशेंट्स के अटेंडेंट को हम खाना प्रोवाइड कराएंगे और हमारी संस्था में 365 मेंबर्स इसके लिए आगे आ रहे हैं, जो अपने बर्थडे पे, उनके बर्थडे जिस दिन होगा उस दिन उनके खाना उनकी तरफ से होगा। तो इस तरीके से हमने शुरू किया। सिर्फ इसी अस्पताल तक सीमित रहेगा या आप दिल्ली के और भी अस्पतालों को पकड़ेंगे? नहीं, अभी पहले ये अस्पताल तक
हमने शुरू किया है। फिर जैसे हमारे मेंबर्स इसमें और बढ़ते हैं, जैसे आज मैं बोल रहा हूँ कि 365 मेंबर हैं, हमारे मेंबर्स इंक्रीज होते हैं तो फिर दूसरे हॉस्पिटल में हम शुरू कर सकते हैं। विष्णु जी, आप सिर्फ समाज सेवी नहीं है, बीजेपी से भी आप ताल्लुकात रखते हैं, इसीलिए केंद्र में बीजेपी की ही सरकार है। इसलिए एक सवाल बस आपसे ये पूछना चाहूंगी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो सरकार ने गरीबों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए लागू की हैं, लेकिन उन तक पहुंच नहीं पाती हैं क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। क्या कमी पाते हैं आप कि कैसे सरकार डायरेक्टली कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रही है गरीबों तक, जबकि इतनी सारी योजनाएं हैं जो इनके विकास के लिए हैं? मैम देखिए, अभी नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने ये सोचा है कि डायरेक्ट गरीब के पास पैसा पहुंचे, और जनधन के जो अकाउंट खुले वो अपने आप में इसके लिए एक बहुत बड़ा स्टेप है कि जो पेंशन जो पहले नहीं मिल पाती थी या जो मनरेगा का पैसा जो डायरेक्टली नहीं मिल पाता था, अब सीधा लोगों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसी तरीके से किसानों के अकाउंट में भी डायरेक्टली पैसा जा रहा है। तो सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि सब मिडिल मैन और इस तरीके की जो भी जहाँ पे पहले पैसा रुकता था वो ना रुके और सीधा लोगों के खाते में पहुँचे। उसी के लिए जनधन एक अपने आप में एक इतिहास में ऐसा काम नहीं हुआ जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हुआ है। चलिए वापस से संस्था पर और इसके अच्छे कामों पर आ जाते हैं। ना सिर्फ आप लोगों को खाना खिलाते हैं, बल्कि हमने बहुत सारी रिपोर्ट्स देखी हैं, सुना है कि आप गरीबों के लिए और ज़रूरतमंदों के लिए घर भी बनवा रही हैं। थोड़ा उसके बारे में बताइए। मैम, हमने राजस्थान में भी हमारी संस्था काम कर रही है, तो हमारे वहाँ पे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो हमने प्रसादम वहाँ पे शुरू कर रखा है, दूसरा हमने वहाँ पे एक विलेज अडॉप्ट किया है अभी। तो उस विलेज में नॉट ओनली घर, उसमें जैसे सबसे पहले हमने फोकस किया पानी के ऊपर कि गांव वालों को पानी की समस्या ना हो। तो उस पानी की समस्या को दूर करने के लिए हमने वहाँ पे एक पुराना पोंड था जिस पे एनक्रोचमेंट होकर पानी की निकासी उससे बंद हो गई थी, तो उसको ठीक कराया हमें। तो उस पोंड में अब काफ़ी पानी आ गया है, जिसकी वजह से वहाँ के गांव का जो ग्राउंड लेवल है वाटर का वो ऊपर आ गया है। इसके अलावा वहाँ पे हमें लगता है कि कोई बहुत गरीब है जिसके पास झोंपड़ी टूट गई है, जिसके पास मकान नहीं है, तो हमारी संस्था वो कर रही है। इसके अलावा उस गांव में हमने जो बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी हमने वहाँ पे डेवलप की है। बैडमिंटन कोर्ट हमने बनाया है, एक बास्केटबॉल कोर्ट बनाया है और क्रिकेट पिच बनाई है। तो उस गांव को हम पूरा एक विकसित कैसे हो, सारी फैसिलिटी कैसे हो। एक हम एजुकेशन पे भी हमने एक काम शुरू किया है कि जैसे गांव के बच्चों को अगर वो कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहे तो उसको कोचिंग्स वहाँ पे नहीं मिलती हैं, तो हमने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वहाँ के सीधा प्रोजेक्टर पे यहाँ से आपको कोचिंग क्लासेज गांव के बच्चों को मिलेगी। तो 50 बच्चे हमने ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जो 10th और 12th में हैं और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे, उनको ऑनलाइन हम यहाँ से कोचिंग प्रोवाइड कराएंगे। तो पहले एक गांव को हम एज ए मॉडल उसको डेवलप कर रहे हैं, फिर आसपास के और गाँव में भी हम काम करेंगे। तो जैसे ये प्रसादम की आज पूरी हमने सेवा देखी किस तरीके से आपने करा है। 250 लोग आपने बताया कि रोज़ाना 250 लोगों को, उम्मीद है कि आने वाले वक्त में तादाद बढ़ सकती है। किस तरीके से चयन करते हैं लोगों का जो यहाँ पर आकर खाना खा सकें? मैं हमने इसके लिए एक कूपन बनाया है। कूपन बनाने के पीछे 2 रीज़न थे कि एक तो क्या कोरोना है, तो हमने ये कोशिश की कि यहाँ पे लाइन ना लगे, भीड़ भाड़ ज़्यादा ना हो। तो अटेंडेंट जो मरीजों के हैं उनको हमने पहले कूपन वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके वार्ड में जाके, और वो अटेंडेंट उस कूपन को यहाँ पे लेके आए और उनको हम खाना यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो था कि मरीजों के अटेंडेंट को खाना प्रोवाइड कराना। वैसे तो देखिए यहाँ पे इतनी रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पे अगर आप 5000 फूड पैकेट्स भी लेके आएँ तो भी कम रहेंगे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं, आज 250 से शुरुआत की है, आगे इसको और बढ़ाएंगे जैसे जैसे हमारे लोग जुड़ेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि सब लोगों को अच्छे से खाना मिले। तो सुना आपने किस तरह से ये संस्था न सिर्फ दिल्ली बल्कि राजस्थान में भी काम कर रही है। इस खास मौके पर विष्णु का साथ देने के लिए कई दिग्गज मौजूद रहे। जाहिर है अस्पताल में अपनों का इलाज कराने आए लोग वैसे ही परेशान रहते हैं, उन्हें ना खाने की सुध होती है ना पीने की। ऐसे में दिल्ली बीजेपी के कोषाध्यक्ष की तरफ से किए जा रहे इस नेक काम को लेकर आप क्या सोचते हैं और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।